आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 की आंसर की का पार्ट 2 लेकर यूट्यूब पर सबसे पहले सबसे सटीक। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 से। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है पथ प्रदर्शक की, मित्र की, प्रबंधन की या निर्देशक की। तो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है एक निर्देशक की, मतलब कि डायरेक्टर की। क्वेश्चन नंबर 60 कोठारी आयोग के गठन का उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु, प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु। सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 61 आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है आत्मानुभूति, आध्यात्मिक चेतना, नैतिक व चारित्रिक विकास, सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना। तो इसका सही उत्तर जो है वो आध्यात्मिक चेतना इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे है, आते हैं। 62 कह रहा है कि शिक्षा का त्रिध्रुवीय मॉडल किसने दिया। शिक्षा का ट्राइपोलर मॉडल ऑफ एजुकेशन किसने दिया था। तो इसका सही आंसर होगा जॉन ड्यूवी ने इसका मॉडल दिया था। क्वेश्चन नंबर 63 पे भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो विलियम हंटर थे। क्वेश्चन नंबर 64 कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर को कितने भागों में विभाजित किया है। तो इसका सही आंसर होगा 3 भागों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 65 निम्न में से कौन सा एनसीईआरटी का कार्य नहीं है। कौन सा एनसीईआरटी का कार्य नहीं है। पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना, ये बिल्कुल गलत। शिक्षकों को ट्रेनिंग देना, नहीं। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता करना, नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 किसने कहा है कि आधुनिकता प्रगति उन्नति की और संपन्नता तथा अनुकूलन की तात्पर्यता से संबंधित मन की आकांक्षाओं की एक अवस्था ही है। इसका सही आंसर जो है डैनियल लर्नर है। क्वेश्चन नंबर 67 निम्न में से कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी संस्कृति का स्थानांतरण इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 68 प्रौढ़ शिक्षा एक उदाहरण है। प्रौढ़ शिक्षा एक उदाहरण है इसका सही आंसर होगा निरौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन नंबर ए। 69 क्वेश्चन विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है। विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है उसका टीचर, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ गए हम। निम्न में से कौन सा शिक्षा के व्यवसायीकरण का कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर है कुटीर उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 71 संगठन के परंपरागत सिद्धांत हैं उद्देश्यों का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72
निम्न में से कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निदेशात्मक प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 73, पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक इसे प्राप्त करने में मदद करना है। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य की। क्वेश्चन नंबर 74, संगठनात्मक वातावरण के निर्धारक तत्व हैं। संगठनात्मक नीतियाँ, प्रबंधन, मूल्य, नेतृत्व शैली, ये तीनों ही हैं। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। 75 क्वेश्चन कहता है, किसने कहा है संगठन एक सामाजिक समूह है जिसको समूह के कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्रश्न करने के लिए सोच समझकर गठित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 75 का, वो है हेराल्ड डब्ल्यू वर्कमैन। हेराल्ड डब्ल्यू वर्कमैन। क्वेश्चन नंबर 76, संस्कृति की दृष्टि से शिक्षा के प्रमुख कार्य हैं। संस्कृति की सुरक्षा करना, संस्कृति का संरक्षण करना, संस्कृति का विकास करना, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77, अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं। अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 78, ज्ञान मीमांसा का संबंध है। ज्ञान मीमांसा का संबंध है ऑप्शन नंबर ए, फिलॉसफी यानी कि दर्शन से। क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षण के स्तर हैं स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर, या उपरोक्त सभी? तो द लेवल्स ऑफ टीचिंग आर ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 80, न्याय दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? तो न्याय दर्शन के अनुसार मूल तत्व जो हैं वो 2 हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है, हमारे देश में शिक्षा के उद्देश्यों को बल प्रदान करते हैं व्यक्तिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिक एवं सामाजिक, या आर्थिक उद्देश्य? तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों को बल प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, किसने कहा पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है? ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 83 पे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनवादी से संबंधित है, इंद्रियों द्वारा सीखना प्रकृतिवादी, निरीक्षण पद्धति यथार्थवादी, या करके सीखना आदर्शवादी? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी, निरीक्षण पद्धति यथार्थवादी, इसका सही आंसर है। मतलब कि ये कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 84, शंकराचार्य के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? तो शंकराचार्य के अनुसार मूल तत्व 2 हैं, ऑप्शन नंबर बी। 85, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया। त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया 1968 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86, विद्यालय वातावरण के प्रकार हैं मुक्त वातावरण, स्वायत्तपूर्ण वातावरण, बंद वातावरण, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है?
एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? एनसीएफ का पूरा नाम है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 88, एनसीएफ 2005 की पाठ्य चर्चा को तैयार करने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए थे? तो इसका सही आंसर है 21 ग्रुप बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 89 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा किस शिक्षा संरचना की घोषणा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10+2+3। क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए एनसीईआरटी, बी एससीईआरटी, सी यूजीसी या ऑप्शन नंबर डी एनसीएफ। तो इसका सही आंसर है एनसीएफ। क्वेश्चन नंबर 91 कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिटी, मानवता का सिद्धांत। ये सिद्धांत नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, किसने कहा है कि नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन एम ब्रॉडबेल ने। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, पॉपुलर लीडरशिप, लोकप्रिय नेतृत्व, ये नेतृत्व का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, वाक्पटुता का अभाव, लैक ऑफ एलोक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 95, नेतृत्व के सिद्धांत हैं ऑप्शन नंबर ए, क्रियाशील संबंधों का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रक्रिया सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है? सहकारिता, चातुर्य, उत्तम स्वास्थ्य या उत्साह, साहस और लगन। तो इसका सही आंसर होगा साउंड हेल्थ, मतलब कि उत्तम स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसके कुशल नेतृत्व के गुणों को 3 भागों में विभाजित किया है? पीटरसन और प्लेटोमैन, इरविन एच सचिल, हेनरी फ्योल, एल्फ्रेड स्लोन। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 97 का। इस क्वेश्चन में एक्चुअली डाउट है, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, जॉर्ज आर टेरी ने नेतृत्व का कितने भागों में वर्गीकरण किया है? तो इसका जो वर्गीकरण किया है जॉर्ज आर टेरी ने, वो 3 भागों में वर्गीकरण किया है। क्वेश्चन नंबर 99, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो नेतृत्व को व्यक्तित्व गुण, व्यावहारिक कौशल और प्रभावित करने की कला, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 100, ये लास्ट क्वेश्चन है पार्ट बी का। अनुशासन का क्या अर्थ है?
अनुशासन का अर्थ सीखना, नियमों की सीमाओं में काम करना, आज्ञा पालन करना। तो ये तीनों ही अनुशासन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले अपलोड कर दिया गया है, तो आप अपनी 1 से लेके 100 तक सभी क्वेश्चंस की सटीक आंसर की मैच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय दिया, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।